कहते हैं कि एक गरीब दंपति को एक अबोध मासूम लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली। पता नहीं कौन था उसके माता पिता और क्यों उसे आम के वृक्ष ने नीचे छोड़कर चले गए। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली इतनी खूबसूरत दिखती थी कि इतिहासकारों का मानना है कि 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही आम्रपाली को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर नगरवधु या वैशाली जनपद कल्याणी बना दिया गया था। इसके बाद गणतंत्र वैशाली के कानून के तहत आम्रपाली को राजनर्तकी बनना पड़ा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा वृतांतों में भी वैशाली गणतंत्र और आम्रपाली पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। दोनों ने लगभग एकमत से आम्रपाली को सौंदर्य की मूर्ति बताया। वैशाली गणतंत्र के कानून के अनुसार हजारों सुंदरियों में आम्रपाली का चुनाव कर उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर जनपद कल्याणी की पदवी दी गई थी। आम्रपाली जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए प्रभावित हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था। अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती तो राज्य में अशांति फैल जाती। जब वैशाली के राज प्रशासन को ये पता चला तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को क्रमानुसार अंक में नगरवधु बना दिया। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दी गई। इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला, सेविकाएं मिली और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए समस्त देशों के अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। विदेशी पर्यटकों के यात्रा वृतांतों में वैशाली और वैशाली की नगर वधु अप्रतिम सुंदरी आम्रपाली का जो वर्णन किया गया है न केवल काफी महत्वपूर्ण है बल्कि इससे वैशाली गणराज्य के वैभव संपन्नता और स्वर्णिम इतिहास की झलक भी मिलती है। आम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए सुदूर देशों के अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। इस संबंध में एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान बुद्ध घूमते हुए वैशाली के वन विहार में आए। नगर में उनके दर्शन करने के लिए आमजनों के साथ ही नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठजन भी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। वैशाली में भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वैशाली नगर के सभी नगरवासी बुद्ध का प्रवचन सुनने आए थे। वहां आम्रपाली भी आई थी तो सब लोग आम्रपाली की तरफ देख रहे थे। लेकिन बुद्ध ने अपना प्रवचन चालू रखते हुए आम्रपाली की तरफ एक बार नहीं देखा। तब आम्रपाली सोचने लगी कि ये बुद्ध मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, और आम्रपाली को अपने सौंदर्य पर की घमंड पर लज्जा आई। उसके बाद आम्रपाली को समझ में आया कि मेरा सौंदर्य नश्वर है, कभी न कभी मिटने वाला है। तब आम्रपाली ने मन ही मन बुद्ध की शरण में जाने की ठानी। हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उसका निमंत्रण स्वीकार करे और उसके घर भोजन करने के लिए पधारे। वैशाली की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित गणिका आम्रपाली भी बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी तथा वह भी अपना ये घृणित जीवन छोड़कर भिक्षुणी बनना चाहती थी। यही सोचकर वह भी गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने पहुंच गई। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे उसके घर हो भी आए। जब उनके शिष्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बुरा मानकर उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक गणिका के घर जाकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अपने शिष्यों की बात सुनकर तथागत उन सबसे बोले, श्रावकों, आप लोगों को आश्चर्य है कि मैंने गणिका के घर कैसे भोजन किया। उसका कारण यह है कि वह यद्यपि गणिका है किंतु उसने अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मनौतियां करता है और न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मानकर लात मारी है और अपना घृणित जीवन त्याग दिया है। ऐसे में मैं उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकता था। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि बुद्ध तो सही बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने तथागत से क्षमा मांगी। बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को माफ कर दिया। बौद्ध धर्म के इतिहास में आम्रपाली द्वारा अपने आम्रकानन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को निमंत्रित कर भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में वह आम्रकानन भेंट देने की बड़ी ख्याति है। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने केश कटाकर भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया।